हमारा नाम अधीरेंद्र कुमार पाइन। हम दुर्गापुर स्टील प्लांट का रिटायर्ड पर्सन है। 20 साल से कर रहा है। प्रोजेक्ट मिनिमम 10 करोड़ का है। जमीन 20 एकड़ का है, मतलब 60 बीघा। इसमें थोड़ा शांति है। पैसा तो हम लोग सभी कमाता है। हाँ, अमेरिका में नौकरी करते हैं। यूएसए में है, वो साइंटिस्ट है। और बड़ा लड़का एमसीए पास करके वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो चीफ मिनिस्टर से भी प्राइज है उसको। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी फार्म में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अधीरेंद्र कुमार पाइन। तो सर, आपका ये जो फार्म का लोकेशन है, ये लोकेशन क्या है? पोतापुर में है, लाउदा थाना, दुर्गापुर में। दुर्गापुर में। चलिए, अच्छी बात है। तो सर, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दुर्गापुर बायो गार्डन प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक लिमिटेड कंपनी है। हाँ। तो सर, ये अगर एक लिमिटेड कंपनी है तो इसका टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू आज के समय में कितना है? 10 करोड़ से ज़्यादा ही है। 10 करोड़ से ज़्यादा। तो आपका ये जो टोटल स्पेस है, ये स्पेस कितना बड़ा लैंड है आपका? ये 60 बीघा लैंड है। ये 60 बीघा यानी कि 20 एकड़। 20 एकड़। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर। तो आप इस बिजनेस में लगभग कब से जुड़े हुए हैं? 2002 से है, अभी 20 साल तक। मतलब लगभग 20 साल आपको हो गया है इस बिजनेस को करते हुए। हाँ। तो सर, आप एक छोटा सा टॉपिक के अंदर आप बता दीजिए कि एक्चुअल में ये जो बायो गार्डन या फिर ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें टोटली इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ना? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इसमें क्या क्या है, छोटा छोटा विस्तार से बताइए। ये वर्मी कंपोस्ट है। हाँ, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, फिशरी है, फिशरी है, डकारी है, हाँ, डक फार्म है, हाँ, डक फार्म है, कड़कनाथ मुर्गी भी है, हमने गाय और कुत्ते भी देखे। गाय ही है, कुत्ता भी है। और यहाँ पे सर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो ये क्या एक नर्सरी भी है बहुत बड़ा? ये बहुत बड़ा नर्सरी है ये। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं लगभग? हर एक किस्म का पेड़ है। मैंगो है, गुआवा है, लीची है, फ्रूट्स का ज़्यादा ही पेड़ है इसमें। मतलब लगभग मैक्सिमम तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे हम अपना सेबलिंग करता है और सेल भी करता है। ठीक है दर्शकों, तो बात यह है कि इनका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं ये। तो हम हर एक चीज़ का बारीकी से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज का इस वीडियो में हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट का। अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हैं, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, और आपको इसके लिए फीड मिलने में दिक्कत हो रही है और आप एक सरकारी कंपनी का फीड चाहते हैं, या फिर आप अपने YouTube चैनल, अपने बिजनेस और अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो सर, कितना समय हो गया है आपको ये वर्मी कंपोस्ट पे काम करते हैं? वर्मी कंपोस्ट से 2005 से शुरू किया है। मतलब लगभग 13, 14, 15 साल आपको हो गया है वर्मी कंपोस्ट में। खड़गपुर IIT का टेक्नोलॉजी लेके स्टार्ट किया था। वो मतलब खड़गपुर IIT का टेक्नोलॉजी से ये बनता है। हाँ। सर, बहुत बड़ी बात है। तो मार्केट में इतना सारा बिजनेस होते हुए आप ये, आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इसके बावजूद ये वर्मी कंपोस्ट में ही इंटरेस्ट क्यों है आपको? एक्चुअली ये ऑर्गेनिक फार्म है। हाँ। ये ऑर्गेनिक मैन्योर देके हम जब चार्ज करेगा, खेती करेगा, तो उसमें ऑर्गेनिक होगा। मतलब ये ऑर्गेनिक लाइक नेचुरल फार्मिंग टाइप का है। नेचुरल फार्मिंग का। चलिए सर, बहुत अच्छा है कि आप इस पे काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट में हमने सुना है कि इसमें गोबर, खाद, केंचुए ये सब होते हैं। तो ऐसा जब आप कुछ करने का सोचे तो आपके घर वालों का रिएक्ट कैसा था? घर वाले तो अच्छा ही है। घर वाले आपको ऑब्जेक्शन नहीं करते? मतलब वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं? सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में इन सब चीज़ों को लोग बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका टोटल स्पेस लगभग 20 एकड़ या फिर 60 बीघा पे ये फार्म है। हाँ। तो आपका ये जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है वो लगभग 10% में है, आपने बताया। हाँ। बट ये जो वर्मी कंपोस्ट का स्पेस है, ये लगभग कितना इलाके के अंदर है? ये अभी 5 बीघा के अंदर है। 5 बीघा में आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। हाँ। सर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लोग यूं ही कहते रहते हैं कि बड़ा फार्म है, बड़ा फार्म है। हमने आपका यहाँ जो फार्म में देखा और जो समझा, ये 60 बीघा का फार्म हमें लगता है कि इस इलाका में छोड़िए, पूरा वेस्ट बंगाल में 1-2 ही गिनती होगा। चलिए, अच्छा बात है कि आपका ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अभी आपका ये जो वर्मी कंपोस्ट है, इसका कैपेसिटी क्या है? कितना टन आप प्रोड्यूस कर लेते हैं? अभी 200 टन पर स्पेलिंग में होता है। मैंने 2 महीने के लिए 200 टन हो जाता है। 2 महीने में आप 200 टन का वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देते हैं? वाह, क्या बात है सर। तो ये आप जब स्टार्ट किए थे तो ये कितना से स्टार्ट किए थे, कितना कैपेसिटी से? स्टार्टिंग में 100 कैपेसिटी से। स्टार्टिंग 100 कैपेसिटी से शुरू किया था, अभी ये 200 कैपेसिटी का है। हाँ। तो सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में? ये तो अपना एक्चुअली इसका जो काउडंग लगता है, हाँ। वो काउडंग थोड़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
मतलब इसीलिए आपने गाय फार्म स्टार्ट तो किया है मगर बहुत छोटे स्केल पे है अभी। हाँ, तो ये काव डंग मिलने से डेयरी फार्मिंग होने से तो मतलब कोई दिक्कत नहीं इसका है। आउट थोड़ा बढ़ाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। 5,000 टन कैपेसिटी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। मतलब इसके लिए आपको डेयरी फार्म बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से कलेक्टर में दिक्कत होता है। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो सर इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब आप इसे कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है? कि एक हम लोग जो बना था जो मैंने इसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा ही है। और वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करने से इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है और ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में भी काफ़ी सहायता करता है। हाँ। तो सर ये काम क्या बहुत आसान है या फिर बहुत मुश्किल है? ना, बहुत मुश्किल तो नहीं बोलेगा, आसान भी नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा उसको। सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग मतलब लेना हाँ कोई भी पड़ेगा। चीज़ में पैसेंस का जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हमारा लड़का लोग को सब हम भेजा था खड़गपुर में, ओ उधर से ट्रेनिंग लेके आके तो मतलब आप लोग ट्रेनिंग लेकर तब इसको कर रहे हैं और लगभग पिछले 15 साल से कर रहे हैं। तो सर अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहे, जैसे कि आपने बताया इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, और किसी का अगर डेयरी फार्म है और वो अगर करना चाहे तो क्या वो आपके यहाँ पे आके सीख सकता है या फिर ट्रेनिंग ले सकता है आपसे? ले सकता है। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं। चलिए ठीक है। तो अगर हमारे कोई दर्शक आपसे ट्रेनिंग के लिए बात करें तो आप उनसे बात कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो सर ये वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ जैसा कि आपने बताया कि आपका टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू 10 करोड़ से अधिक का है, तो इसका जो वर्मी कंपोस्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितना आ सकता है अगर कोई करता है? स्टार्टिंग में तो 10 लाख रुपया स्टार्टिंग में ही किया था। स्टार्टिंग में 10 लाख रुपया किया था। बैंक लोन लेके किया था। चलिए अच्छा बात है। तो आज के समय इसका ये जो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है अगर इसको विस्तार से बताया जाए तो? अभी कम से कम ये तो 50 लाख का है। मतलब 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया और अभी 50 लाख 50 लाख का ये है। ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट वाली बात है। तो यहाँ जो लगता है इसके इंग्रेडिएंट्स वो क्या क्या है, मतलब इसमें हम लोग जो फार्म हाउस का जो बायोमास होता है ना, वेस्टेज मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल बायोमास जो हाँ, होता है, पत्ता घास जो होता है उसको हम लोग डिकम्पोज करके इसमें डालते हैं, उसके बाद काव डंग देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिकम्पोज करने के बाद हम लोग भाड़ में दे देते हैं, मतलब केचुआ। केचुआ। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो यही सब इंग्रेडिएंट्स है। तो सर ये सब लाने का बात है कि आपके फार्म का वेस्टेज है और डेयरी फार्म से गोबर लाते हैं और केचुआ खरीद के लाते हैं। खड़गपुर के लेके आए थे, वहीं से हमारा केचुआ आपके पास ही केचुआ है। मतलब अगर कोई ये वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहे तो आप केचुआ भी सेल करते हैं? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर वर्मी कंपोस्ट कोई करना चाहे तो ये सारा चीज़ आपके पास मिल जाएगा लगभग। हाँ। तो इससे पहले सर आप क्या करते थे? हम दुर्गापुर स्टील प्लांट हॉस्पिटल में चाकरी करते थे, मतलब सरकारी नौकरी करते थे? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल ये जो आपका जॉब है या फिर ये जो काम है ये आपका पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम? अभी फुल टाइम है। हम रिटायर्ड पर्सन है अभी। और रिटायर्ड पर्सन जो लड़का है वो बड़ा लड़का, वो भी अभी हम लोग के साथ फुल में है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका एक लड़का आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मगर सुना है कि आपका एक लड़का अमेरिका में जॉब करते हैं। ये भी MCA पास है। एक आदमी लड़का तो अमेरिका में है, अमेरिका में नौकरी करते हैं और ये भी बहुत पढ़ाई लिखाई की है। वो साइंटिस्ट है। सर बहुत अच्छी बात है। बट ये जो आपका ये लड़का है इसके बारे में आपने क्या कहा, इन्होंने कितना पढ़ाई किया है? MCA पास करके उसके बाद एग्रीकल्चर ट्रेनिंग लिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो दर्शकों आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इनका एक लड़का अमेरिका में जॉब करते हैं और दूसरा लड़का यहाँ पे इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इनके पास इतना पैसा होने के बाद भी वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारे देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप में से कोई भी आपके परिवार में अगर उसको कृषि रत्न भी मिला, लड़का को कृषि रत्न मिला है। सर बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके परिवार में कोई आपको इन सब काम को करने से रोकता है तो उन्हें बताइएगा कि कितने पढ़े हुए लोग और शिक्षित लोग, पैसे वाले लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो चलिए सर बात को आगे बढ़ाते हैं कि सर आपका ये टोटल जो फार्म है इसमें स्टाफ कितने हैं? अभी 25 है। 25। और ये वर्मी कंपोस्ट में जो आपका 200 टन कैपेसिटी का है इसमें लगभग कितना स्टाफ लग जाता है? 4 तो रेगुलर लगता है। 4 स्टाफ इस सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में लगता है। चलिए अच्छी बात है। तो सर अगर कोई नया से इस बिजनेस को करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकता है? वो अभी थोड़ा वो ट्रेनिंग लेके हाँ। वो कर सकता है। गवर्नमेंट भी लोन दे देंगे, बैंक की लोन मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना खुद लैंड चाहिए, मतलब अपना जमीन चाहिए, बाद बाकी वो कर सकता है। हाँ। तो दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग खड़गपुर से लेना चाहें तब भी अच्छी बात है, और अगर ट्रेनिंग इनके पास भी आके लेना चाहें तो ये भी काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो आप इनसे भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सर अगर कोई नया से इसको छोटा से एकदम छोटा से स्टार्ट करना चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है? इसमें छोटा से करने से तो 1,50,000 ऐसे मतलब 50 से 1 लाख में भी इसको स्टार्ट कर सकता है। प्रॉफिट भी लगभग अच्छा ही है। तो अच्छी बात है। तो इसके लिए घर या फिर फार्म, जैसा कि आपने शेड बनवाया है, वो कैसा होना चाहिए? शेड अभी टेम्पररी शेड भी कर सकते हो, और कोई भी टेम्पररी शेड भी बना सकता है। हाँ। तो टेम्पररी शेड बनाने में कितना खर्चा आ सकता है? करीब 10-20 हज़ार तो लगेगा। 10-20 हज़ार में टेम्पररी शेड बन जाएगा। तो ये ट्रेनिंग आपने खड़गपुर IIT से लिया था, ITI से लिया था? IIT से। IIT खड़गपुर। ठीक है। तो कोई हमारे फार्मर्स अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप उनको बता दीजिएगा, और कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो आप अपनी भी दे सकते हैं, आपने जैसा कि बताया।
ठीक है। तो इसके लिए और भी कोई प्रोडक्ट जो कि आपने बताने भूल गया है, ऐसा कुछ लगता है इसमें कि जो आपने बताया वही सब ज़रूरत है? वही ज़रूरत है। चलिए अच्छी बात है। तो ये आप सेल पर केजी कैसे करते हैं? अभी 12 रुपीज़ के जी हो गया, पहले 10 रुपीज़ था, अभी 12 मतलब 10 से 12 रुपए प्रति केजी ये सेल हो जाता है। हाँ। तो सर इसे बनाने की कॉस्टिंग फिलहाल आपको कितनी पड़ती है? 6 से 7 रुपये। 6 से 7 रुपये आपको कॉस्टिंग पड़ती है। तो सर अगर कोई इस बिजनेस को करता है तो इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं? इक्विपमेंट्स तो अभी पानी देने के लिए थोड़ा ये चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगेगा। इंस्ट्रूमेंट और ये इस टाइप का चेम्बर बनाना पड़ेगा जैसा कि आपके पीछे हम देख रहे हैं। हाँ। तो सर इसमें कोई दवा और मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, कुछ मेडिसिन नहीं लगता है। अच्छा बात है। तो सर इसे सेल कहाँ करते हो आप? ये जो वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं इतना, तो इसे सेल कहाँ पे करते हैं? हम लोग तो कभी कभी गवर्नमेंट का पास में भेज देता है, वो भी लेता है। मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है? हाँ, जबकि आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो गवर्नमेंट से सेल करना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेल कर लेते हैं आप वहीं पे? हाँ, अब और लोकल परचेज भी, लोकल लोग भी, मतलब अगर हमारे लोकल नर्सरी लोग ले जाते हैं, तो अगर हमारे वीडियोस को देख के कोई दर्शक अगर आके आपसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहे तो आप उन्हें भी सेल कर सकते हैं? लेके जाते हैं तो रेगुलर। चलिए अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत भी होती है इसे सेल करने में? नहीं, अभी तो ऐसे दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके अलावा आपके फार्म में आप और भी कोई सर्विस या फिर कुछ सेल करते हैं? हाँ, अभी कड़कनाथ मुर्गी करता है सेल, मछली करता है, और ये पेड़ पौधे सेल करता मतलब कि आपके फार्म में जितने भी प्रोडक्ट्स का नाम आपने बताया वो सभी कुछ आप कम ज्यादा सेल करते हैं। कोई हमारे फार्मर्स, कोई व्यूअर्स आपसे कड़कनाथ मछली, वर्मी कंपोस्ट, पेड़ पौधे और भी जितने प्रोडक्ट्स का नाम आपने बताया, अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। तो इसके लिए क्या आप अपना मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर देना पसंद करेंगे? नंबर दे देते हैं। व्हाट्सअप नंबर। तो दर्शकों मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि सर काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल ना करें। इनका जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर आप इन्हें व्हाट्सअप कर लीजिए। तो सर एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए। 9564668960। और एक नंबर आप बता दीजिए। 9333916925। चलिए अच्छी बात है। तो सर आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि पूछना तो नहीं चाहिए फिर भी पूछते हैं कि सर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इससे आपको टोटल मंथली इनकम कितना हो जाता है? तो एक्सपेंडिचर बात देके 2 लाख रुपये मिनिमम रहता है। मतलब कि ये पूरा फार्म का जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको 2 लाख रुपए सब खर्चा बात देकर बच जाता है। हाँ। तो ये तो सही बात है, बट जबकि हम बात करें वर्मी कंपोस्ट का, तो इस वर्मी कंपोस्ट से लगभग आपको कितना से मंथली या फिर सालाना से इनकम होता है? वर्मी से देखिए 200 टन अगर सेल हो जाए तो 200 टन में कम से कम 5 रुपीज़ तो प्रॉफिट रहेगा ना। 5 रुपीज़ पर केजी पे से प्रॉफिट रहता है। हाँ। क्या ये मंथली या फिर ना 2 मंथ्स छोड़ 2 महीने में? चलिए अच्छी बात है। ये प्रोडक्ट बनने के लिए 2 महीने लगता है। 2 महीने का समय लगता है। हाँ। और 200 टन बनाने में आपको पर केजी पे 5 रुपए का लगभग बेनिफिट रहता है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। ये तो जोड़ने से काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो सर आपसे एक सवाल कि फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसे गलत नज़र से देखते हैं। इसके बावजूद आप कर रहे हैं, मगर बहुत सारे नए फार्म बहुत तेज़ी से खुलते हैं, बहुत तेज़ी से बंद हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसको थोड़ा इसको पैशन होना चाहिए। पैशंस का काम है। हाँ। और पैशन का काम है। हाँ। मतलब धीरज भी चाहिए और इच्छा भी चाहिए, मन शक्ति भी। और बगैर जानकारी के कोई भी करेगा तो फेल होने के चाहिए पहले। चलिए अच्छी बात है। तो कोई अगर हमारे फार्मर्स, हमारे दर्शक आपसे मिलना चाहे, आपसे जानकारी लेना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट रहा कि आप उन्हें थोड़ा बहुत जानकारी दे दीजिएगा। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं? अब ये वर्मी कंपोस्ट अगर कोई कर लेगा ना, थोड़ा बहुत करने के बाद उसको अपना से वो प्रॉफिट मिल जाएगा, वो समझ जाएगा वो कैसे प्रॉफिट है। चलिए अच्छा बात है। मतलब थोड़ा समय देना पड़ेगा और एक्सपीरियंस होने से उनको प्रॉफिट होगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी आपका बेहतर है इस वर्मी कंपोस्ट को लेकर, तब भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इसमें आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इसको अभी 200 टन है और इसको ईयरली हम 5000 टन कैपेसिटी के लिए हम 5000 टन का कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। मतलब कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, इसलिए आप इसको बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। चलिए अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, आपने इतना देर हमारे फार्मर्स को समय दिया। थैंक यू।